नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की चाल जो है बदलने जा रही है। गुरु अपना क्रांतिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 जून 2025 से गुरुदेव अपना सबसे बड़ा उलटफेर करेंगे। ऐसे भी मीन राशि के जो जातक है, इनके ऊपर गुरु के इस उलटफेर का क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु की इस बदली चाल से आपके जीवन की दिशा किस रूप में बदलेगी, 12 जून से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस समय मंगलदेव जो है सजाष्टक योग और अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। मंगलदेव जो कि इस समय सिंह राशि में विराजमान है और शनि के साथ शनि मंगल का जो संबंध होता है सजाष्टक योग 6ठे 8वें का वो बनाए हुए हैं। और मंगल चूंकि बैठे हैं सिंह राशि में केतु के साथ, तो वहां पर अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। तो मंगल जो है इस समय दो योग बना रहे हैं और दोनों ही योगों के अंतर्गत देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद की संभावनाओं को प्रबल कर रहे हैं, सफलता तो दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में दुर्घटनाओं के भी प्रबल योग बना रहे हैं। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो गुरु जो है 12 जून 2025 से अस्त अवस्था में आने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु की जो चाल है बदलेगी। गुरु क्या है, अस्त अवस्था में आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 जून को देखा जाए तो सूर्य के नजदीक पहुंच जा रहा है। सूर्य के नजदीक जब भी कोई प्लेनेट पहुंचता है तो ऐसे में वो अस्त अवस्था में आ जाता है। और अस्त अवस्था के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन है कि जब भी कोई ग्रह अस्त अवस्था में आता है तो उसके बलों में, उसकी शक्तियों में कमी आ जाती है। तो ऐसे में गुरु बृहस्पति का जो बल है कम पड़ जाएगा और गुरु बृहस्पति चूंकि अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो शुभ कार्य है वह होने बंद हो जाएंगे। गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो ऐसे में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो करना है वर्जित हो जाता है। अब 12 जून से गुरु अस्त हो रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव मीन राशि के जातकों पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि स्वामी हैं और गुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपकी राशि स्वामी बनते हैं, जिसके चलते गुरु के अस्त होने की स्थिति में आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब गुरु अस्त होंगे तो मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में इनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, सेहत को लेकर आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा होने वाली हैं। इस तौर पर देखा जाए तो गुरु अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पैसे का जो निवेश है इस समय आप जब भी करेंगे आपका उससे धन हानि हो सकता है। तो शेयर मार्केट में हो या फिर सट्टा मार्केट हो, लॉटरी हो, इन सब में तो पैसे किसी भी रूप में निवेश मत कीजिएगा। और इस दौरान देखिए आपके खर्चों में वृद्धि होगी। गुरु जब भी अस्त अवस्था में आते हैं तो खर्चों में वृद्धि कर देते हैं। तो खर्चों में वृद्धि होगी तो इस समय खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी रहेगा, वरना आपको कर्ज की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु जब तक अस्त है तब तक आप किसी भी प्रकार के पैसों को निवेश करने से बचे, किसी व्यक्ति विशेष को कर्ज के रूप में पैसे देने से बचे और साथ में धन के खर्चों पर जितना हो सके उतना नियंत्रण रखें, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभ कारक ग्रह माने जाते हैं, शुभता के कारक ग्रह हैं और साथ में आपकी राशि स्वामी है। गुरु जब अस्त रहेंगे तो ऐसे में शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे और मंगल इस समय देखा जाए तो अपना वर्चस्व लहरा रहे होंगे। गुरु के प्रभाव में कमी रहेगी, मंगल के प्रभाव में वृद्धि रहेगी। मंगल क्या है, कलेश कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। मंगल क्या है, दुर्घटनाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल शुभता तो देते हैं, लेकिन साथ में मंगल जो है हमारे जीवन में परेशानियों को भी बुलावा देते हैं। तो मंगल का प्रभाव इस समय सबसे ज्यादा होने वाला है और गुरु अस्त रहेंगे, इसलिए इनके प्रभाव में कमी रहेगी। तो इस समय आपके लिए जो समय है वो बहुत बड़े सावधानी का रहेगा। शत्रुओं से आपको बच के रहना होगा, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। वाद विवाद थोड़ा सा जो होगा वो बड़ा रूप ले सकता है। इस समय देखा जाए तो गुरु की अस्त अवस्था में वैसे देखा जाए तो आपको कुछ लाभ के भी प्रभाव मिल रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो गुरु अस्त रहेंगे तो इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक तौर पर आपको ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इस दौरान धर्म कर्म के प्रति जो कार्य है उस कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप धार्मिक कार्यों का हिस्सा बनेंगे। साथ ही देखा जाए तो करियर क्षेत्र में आपके जीवन में धन लाभ की भी स्थितियां देखने को मिलेंगी। जी हाँ, यदि आप व्यवसायी वर्ग से हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, लेकिन धन लाभ आपको होगा। मतलब गुरु अस्त अवस्था में धन लाभ तो कराएंगे, चूंकि गुरु अस्त रहेंगे प्रभाव में कमी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा।
चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त अवस्था में रहेंगे लेकिन अतिचारी अवस्था में रहेंगे, तो प्रभाव इनके 100% आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इनके कुछ हद तक ही प्रभाव मिलेंगे, सारे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। अब गुरु 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक क्या है, अस्त रहेंगे। 9 जुलाई से गुरु फिर उदय हो जाएंगे। तब तक के लिए गुरु अतिचारी अवस्था में जो अस्त है, इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में कलह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में बार बार मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से आपस में मनमुटाव हो जाएगा। तो ऐसे में आपको परिवार के से संबंधित किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार के किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ वाद विवाद नहीं करना है, वरना आपके रिश्तों में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु जब तक अस्त रहेंगे तब तक देखा जाए तो आपके जीवन में आपके धैर्य की परीक्षा रहेगी, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर आपके संघर्षों में थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे। तो संघर्ष करके आप यहाँ पर सफल तो हो जाएंगे, क्योंकि देखिए गुरु की जो स्थिति है वो आपको लाभ दिला रही है। लेकिन चूंकि गुरु जो है यहाँ पर अस्त रहेंगे, इसलिए आपको धैर्य रखना बेहद जरूरी रहेगा। पैसों को निवेश के मामले में बात करूँ तो देखिए बहुत सोच समझ कर निवेश करना सही रहेगा। अगर जरा सा भी आपने मिस्टेक करी तो आपका धन हानि हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बोल दूं कि शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा। सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, इन सब चीजों में पैसे निवेश करने से आपको 100% बचना होगा, क्योंकि गुरु अस्त है, मंगल के प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आपकी धन हानि हो सकती है। तो जब तक गुरु अस्त रहेंगे तब तक तो कम से कम पैसों के निवेश करने से बचे। गुरु के उदय होने के बाद आप शेयर मार्केट या फिर सट्टा में, लॉटरी में पैसों को निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु जब तक अस्त अवस्था में है, इस दौरान आपको आर्थिक तौर पर लाभ होगा, लेकिन खर्चों में चूंकि वृद्धि रहेगी, इसलिए आपका खर्चों पर कंट्रोल रखना भी बेहद जरूरी रहेगा। गुरु जब तक उदित अवस्था में नहीं आ रहे तब तक किसी रूप में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरु जब अस्त होते हैं तब तक शुभ कार्यों में देखा जाए तो पूर्ण रूप से रुकावटें लग जाती हैं। तो गुरु जब तक अस्त अवस्था में है तब तक देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ कार्यों में जिससे सफलता मिल रही है, जैसे कि करियर क्षेत्र में लाभ होगा, व्यवसाय में मेहनत करनी पड़ेगी तो भी लाभ होगा, और आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और मंगल चूंकि सजाष्टक और अंगारक योग का निर्माण करे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की तो होगी, लेकिन लोगों के साथ विवाद विवाद की संभावनाओं को प्रबल बना रहे हैं। इस दौरान आप मीन राशि के जो भी जातक हैं, आपको क्या क्या करना है वो सारे उपाय बताती हूँ। देखिए, मंगल की स्थिति जो है इस समय बहुत ज्यादा तीव्र है। मंगल के प्रभाव इस समय सबसे ज्यादा तेज चल रहे हैं, क्योंकि मंगल दो योग एक साथ बना रहे हैं। दोनों ही योग इनके देखा जाए तो काफी खतरनाक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ही योगों को, सजाष्टक योग हो या फिर अंगारक योग हो, दोनों ही अशुभ माना जाता है। इस दौरान आपको यात्रा से पूर्ण रूप से परहेज करना होगा। बहुत सोच समझ कर यात्रा करें, जितना हो सके कम यात्रा करें। यात्रा के दौरान आपको दुर्घटना के योग रहेंगे। इस दौरान यात्रा में सावधानियां बरतनी आपके लिए उत्तम रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पैसे किसी को देने से बचने होंगे, इससे आपके लिए जो स्थितियां हैं वो आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। और साथ ही बजरंग बली की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे मंगल आपकी कुंडली में बलवान होंगे, मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। देखिए, यह छोटा सा उपाय है लेकिन ये कार्य 100% करता है। ऐसे में यदि मस्तक पर रोजाना हल्दी केसर का तिलक लगाते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे और इनके द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। किसी भी रूप में कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है, गुरु बृहस्पति के इस क्रांतिकारी परिवर्तन से अपने जीवन में इस बड़े बदलाव के समय में सावधानियां जरूर बरतेंगे और साथ में ये उपाय जरूर रूप से करेंगे, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। आज की चर्चा को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।